चलो अब नोटबुक और पेन निकाल लो, जो क्वेश्चन है आपको ही करने, ठीक है। ये अभी बताओ इन्हें। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। एक सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज करता है? ब्लू लिटमस पेपर में। कैसा होगा वो? बेसिक ही होगा। इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, उसका पीएच कैसा होगा? 7 से ज्यादा कि कम? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? नेक्स्ट, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, ये नाम कई बार आता है। क्रस्ट एग सेल क्या होती है? ये कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखना, जो अंडे की बाहरी जो परत होती है ना, वो जो एग सेल कहते हैं, जिसे तोड़ के से अंडा निकालने, तो वो जो सेल है वो क्या होती है तुम्हारी? कैल्शियम कार्बोनेट होती है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। तो कह रहा क्रस्ट एग सेल है टू गिव ए गैस। कह रहा एक सॉल्यूशन है जिसका रिएक्शन किसके साथ कराया गया? क्रस्ट एग सेल के साथ कराया गया, और एक गैस बाहर निकली, जो ऐसी गैस है जो लाइम वाटर को क्या करती है? मिल्की। तो वो जो सॉल्यूशन था वो क्या रहा होगा? NaCl, HCl, LiCl और KCl। किस सॉल्यूशन में ऐसा होगा कि वो सॉल्यूशन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये गैस निकलेगी CO2। अबे लाइम वाटर को मिल्की कौन करती है? CO2। तो CO2 तो इसी में से निकली ना, तो किसके साथ रिएक्शन करा के वो निकली होगी? ये कौन सा होगा? क्या होगा वहां पे? बताओ बताओ बेटे, कोशिश करो, क्या रहा होगा? ये इसका नेचर कैसा है? बेसिक। बेसिक नेचर का जो है तो किससे रिएक्ट करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड कब निकली? जब क्या हो, किससे रिएक्ट करे? एसिड से। ये क्या है आपका? साल्ट। ये भी क्या है? साल्ट। ये भी क्या है? साल्ट। तो आंसर क्या होगा? ये, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसका रिएक्शन हुआ कुछ ऐसे हुआ होगा, HCl प्लस CaCO3। अब इससे तो क्या निकलेगी? CO2। अब CO2 निकली तो यहां क्या बचा? O। और ये O जो H से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? H2O। और ये CaCl से रिएक्ट करेगा तो CaCl। ये रिएक्शन होगी। नेक्स्ट, 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH। एक 10 ml छोटा सा थोड़ा सा सॉल्यूशन है किसका? NaOH का। इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। अब NaOH के 10 ml सॉल्यूशन को HCl के 8 ml सॉल्यूशन से न्यूट्रलाइज करा दिया गया कंप्लीटली। तो HCl और NaOH रिएक्ट करेंगे तो NaCl साल्ट और वाटर बनेगा, क्योंकि एक एसिड है और एक बेस है, तो साल्ट और वाटर क्रिएट होगा, ठीक। इफ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, अगर NaOH का 10 की जगह कितना ले? 20 ml ले, तो HCl का कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए? बताओ। तो डबल ही करेगा ना, वहां पे डबल करोगे तो इसका 10 से 20 हो गया, तो उसका 8 से कितने की जरूरत पड़ेगी? 16। तो 16 ml इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। अगर हमें इनडाइजेशन हो रहा है तो इनमें से कौन सी टाइप की मेडिसिन लोगे आप? तो ये तो चोट लगने में लेते हैं ना इस तरह की, तो एंटी। तो कौन सी लोगे? एंटाइसिड। भाई इंडाइजेशन है, पेट खराब है इस तरह का, तो क्या लेंगे? एंटाइसिड लेंगे, है ना, एसिडिटी कम करने के लिए। तो ये क्लियर है। अच्छा, एंटीबायोटिक जो दवाइयां हैं वे कब काम आती हैं? जब हमें कोई बैक्टीरियल डिजीज हो जाए, बैक्टीरियल डिजीज, एंटीबायोटिक दवाई लेते हैं तब, है ना। बहुत सारी डिजीज होती है, कुछ डिजीज होती है वायरल, कुछ होती हैं बैक्टीरियल। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो जैसी हमें बीमारी होगी उसी तरह की वो दवाई देगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, ये रिएक्शन से आपको क्या करना है? इनको सबको बैलेंस करना। लिखो फर्स्ट रिएक्शन और इसे बैलेंस करो। फर्स्ट इज डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। सभी करो अपने आप। तो जिंक देखते रहो, ए में जिंक Zn प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ जिंक का, तो क्या फॉर्मेशन होगा? जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। हमें इसे बैलेंस करना है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या पता ये अपने आप ही बैलेंस हो। तो ये क्या है? पहले से ही बैलेंस है, तो हम ये लिखेंगे इट इज ऑलरेडी
बैलेंस, ये अपने आप ही बैलेंस है। ठीक है, इसमें दो काम करने हैं कि आपको वर्ड इक्वेशन लिखनी है और उसे बैलेंस करना है। इक्वेशन तो हमें पता ही है कि जिंक को H2SO4 से मिलाओगे तो ये बनेगा। नेक्स्ट, अब बी, बी में क्या है, HCl रिएक्ट करेगा किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। सो Mg प्लस HCl क्या फॉर्म होगा, हाँ MgCl2 प्लस H2। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। ठीक है, अब इसे बैलेंस करेंगे। कैसे करोगे बैलेंस, बस देखो यहाँ पे एक Mg है, यहाँ भी एक Mg है, यहाँ पे Cl2 भी दो है, H भी दो है, यहाँ पे एक एक है, तो बस क्या करो यहाँ पे तो लगा दो तो डायरेक्ट ही बैलेंस हो रही है। ठीक है, आपको बैलेंस करने का तो तरीका तो पता ही है, दोनों तरीके से आपको आती है बैलेंस। ठीक है, ABCD के तरीके से भी और हाँ हीट एंड ट्रायल मेथड से भी। जब दोनों तरीके आती हैं तो आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। अगर कोई रिएक्शन ऐसी है कि इजीली देखते ही बैलेंस हो रही है कि भाई ये कर दो हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप उसे कर सकते हो। ठीक, वो प्रैक्टिस के लिए है कि हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट सी, डाइल्यूट H, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। तो एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 क्या फॉर्म होगा, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H। अब क्या ये बस ऐसी ही बैलेंस हो जाएगी, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2Al बैलेंस हो गए, और इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो SO4 भी 3 टाइम्स बैलेंस हो गए, और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 3, और जब ये 3 लिखेंगे तो हाइड्रोजन एक्चुअली में 6 हो चुके होंगे, तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो हाइड्रोजन भी 6, तो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट डी, डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स। HCl का रिएक्शन है किसके साथ, आयरन के साथ, Fe। तो क्या रिएक्शन होगी, ये Fe प्लस का है, ये प्लस माइनस, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, डिस्प्लेस, तो ये होगा यहाँ पे FeCl2 प्लस H2। बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इज जस्ट बैलेंस, बैलेंस। क्लियर है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज। ये दो कंपाउंड ना बार बार रिपीट हो रही है इस चैप्टर में, और हर बार ये दो कंपाउंड्स के बारे में क्या चीज नॉलेज दी जा रही है हमें, कि ये आयंस में नहीं टूटते। और आपको अब पता होना चाहिए है ना, जब इतनी बार रिपीट हो चुकी है कि भाई एल्कोहल और ग्लूकोज जो हैं ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो वाटर में जिन्हें हम डिसोल्व करें तो आयंस में नहीं टूटते। ठीक है, दूसरी बात फिर क्या है, कैसे पता चलेगा हमें कि आयंस में नहीं टूटते, हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा के देखेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हुई दैट मीन्स ये आयंस में टूट चुके हैं, और नहीं हुई तो अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि नहीं हो रही, क्या चेक करोगे शॉक लग रहा है कि नहीं लग रहा, बल्ब जला के देखोगे, है ना, तो वही है ना। तो अब इसने ये कहा, क्वेश्चन देखो क्या है, वही सब कुछ हमें करना है। क्वेश्चन है कह रहा है एल्कोहल और ग्लूकोज जो है उनके पास हाइड्रोजन है, दे हैव हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड। उनको एसिड कैटेगराइज नहीं किया गया, उनको हम एसिड नहीं मानते। कह रहा है ये चीज को आप एक एक्टिविटी करके प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे एक कंटेनर, उस कंटेनर में यहां पे एक लकड़ी का ब्लॉक रखेंगे, यहां रखेंगे एक वुडन ब्लॉक। ठीक है, इस वुडन ब्लॉक में यहां पे एक नेल लगा देंगे, यहां पे भी एक आयरन की नेल लगा देंगे, नेल लगा दी। ये किसका है, वुडन ब्लॉक है, ये है हमारा वुडन ब्लॉक। उसके बाद अब ऐसे वायर्स लेकर आए यूं इस तरीके से, यहां पे मैंने लगाया बल्ब, यहां क्या लगाया बल्ब, और इस साइड
यहां पे लगा दी मैंने एक बैटरी या कोई सेल, और यहां लगा दिया स्विच, ऐसा है। अब मैंने स्विच ऑन किया, मुझे बताओ बस ऐसी, क्या ये बल्ब जलेगा? कैसे जलेगा? अब यहां से करंट यहां तक तो आ रहा है, लेकिन इस वुड में से तो पास होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसके अंदर क्या भर दिया, एक लिक्विड भर दिया। अब लिक्विड कौन सा भरा? अब लिक्विड भर दिया मैंने कोई एसिड, H2SO4 या जो भी है ना, वाटर में डिजोल्व करने के बाद ऐसा कोई एसिड भर दिया, ठीक है, डाइल्यूट कोई एसिड भर दिया जिसमें वाटर ही मिक्स है। तो क्या आप स्विच दबाने से बल्ब जलेगा? जलेगा, क्योंकि वो एसिड जो है उसके पास क्या है, आयन है। तो बीच में जो, जहां पे ये दो आयरन नेल्स है, इनके बीच में जो अब चार्ज फ्लो होगा, वो फ्लो होगा इन द फॉर्म ऑफ आयंस, क्योंकि वहां पे फ्री आयंस है। तो करंट हमारा इस आयरन नेल से इस आयरन नेल पे आ जाएगा। लेकिन अगर जो हम यहां पे सॉल्यूशन भर रहे हैं, वो सॉल्यूशन हमारा ग्लूकोज है, वो सॉल्यूशन हमारा एल्कोहल है, अब वो तो आयंस में नहीं टूटता। तो अब वो जो करंट है वो यहां से इस नील पे, यहां से इस नील से इस नील पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि उस चार्जेस को लेकर आने के लिए हमारे पास फ्री आयंस है ही नहीं, तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। सो इन द केस ऑफ एसिड, इन द केस ऑफ बेस, इन द केस ऑफ सॉल्ट, द बल्ब विल ग्लो, बट इन द केस ऑफ एल्कोहल एंड इन द केस ऑफ ग्लूकोज द बल्ब विल नॉट ग्लो। दैट मीन्स alcohol and glucose does not contain free ions, that's why they are not considered as acid even though they have hydrogen atom। उनके पास हाइड्रोजन एटम है, उसके बावजूद हम उसे एसिड नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके पास फ्री आयंस नहीं है। और फ्री आयंस नहीं है ये हमने इसलिए बताया क्योंकि उसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की, उसको हमने इस एपरेटस, इस अरेंजमेंट से बता दिया। ये हमारा अरेंजमेंट है जो शो कर रहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर। क्या क्लियर है पॉइंट? तो हम यहां लिखते हैं कि अरेंज द apparatus shown in the figure। इस तरह के apparatus अरेंज करो जो फिगर में दिखाए गए हैं। if we put acid or base or salt in the container and switch and make the switch on and make the switch on, then the bulb will glow। तब बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। बट in case of alcohol and glucose, the bulb will not glow। बल्ब ग्लो नहीं करेगा। which proves that alcohol and glucose does not have free ions to move, therefore alcohol and glucose should not be
considered as acids even though they have hydrogen atom, even though they have hydrogen atom, है ना, इसीलिए उनको हम एसिड नहीं मानते, जबकि उसके पास क्या है, हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, आपने कंटेनर लिया, उसमें वाटर लिया, उसको आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद उसमें क्या बनेगी, वेपर्स। अब उन वेपर्स को कलेक्ट करो, इकट्ठा करो अलग कंटेनर में, तो जब वे वेपर्स कंडेंस होने के बाद वाटर का फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में आएंगी, वाटर फॉर्म में, तब उस वाटर को हम क्या कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। अगर आप उस कंटेनर में रखे हुए सारे वाटर को वेपराइज कर दोगे और उसे अलग से कंडक्ट कर लोगे, कंडेंस कर लोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो आपने पहले वाटर लिया था उसके अंदर साल्ट था, जो उसी कंटेनर में नीचे रह गया, जो आपका कंटेनर व्हाइट व्हाइट हो जाएगा नीचे से, यानी कि सारा साल्ट यहां रह गया और जो प्योर H2O था वो एकदम से उधर चला गया। अब आपको पता है कि वाटर जो है, जो प्योर वाटर है हमारा H2O, उसमें से अगर साल्ट निकाल दोगे तो उस वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। इलेक्ट्रिसिटी, नॉर्मल वाटर जो हमारा है, पीने का पानी है, जो बरसात का पानी होता है नॉर्मल, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, साल्ट, है ना, सॉल्ट है उसके अंदर। आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको वेपराइज कर दिया, गर्म करके वेपराइज कर दिया, वाटर उसमें से अलग हो गया, अलग कंटेनर में आपने उसको स्टोर कर लिया, ठीक है, तो अब वो प्योर वाटर है और प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। तो यही है, कह रहा व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों नहीं करता बताओ, क्योंकि उसके पास सोल्ट नहीं है। और ये क्यों करता है, बिकॉज इट कंटेन्स एसिड्स, इट कंटेन्स सॉल्ट्स, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे, या सोल्ट नहीं है, फिर यहां नहीं है, कुछ भी कह दो, ठीक है। क्या लिखेंगे, द डिस्टिल्ड वाटर, द डिस्टिल्ड वाटर does not have any salt or free ions, whereas rainwater have एसिड्स एंड, या एसिड्स ही लिखो बस, है ना, एसिड्स तो होते ही होते हैं। वे रेन वाटर हैव एसिड्स इन इट, सो डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, हाँ, डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्लियर है पॉइंट, समझ आ गया।